अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एक 96 साल की औरत बिना मर्द के कैसे प्रेग्नेंट हुई और कैसे उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को ये भी भरोसा दिलाते हैं कि ये वीडियो आपके दिल को मचला कर रख देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये कैसे हो सकता है। मेरे दोस्तों, कभी कभी अल्लाह ताला हम इंसानों को कुछ ऐसा दिखा देता है जिससे हम हैरान होकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला का एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप भी ये मानते हैं कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है और अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखते हुए अभी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये खूबसूरत वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा अज़मत व अफजल वाली औरत थी। इनका नाम मरियम इसलिए रखा गया था क्योंकि मरियम का मतलब होता है पाक और साफ़। हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा एक नेक और पाक साफ़ औरत थी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी भी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि ना ही मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई थी, यानी इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बग़ैर शौहर की गुजारी। फिर भी अल्लाह की कुदरत से हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा 96 साल की उम्र में बग़ैर शौहर के प्रेग्नेंट हुई, यानी कि हामिला हुई, और उनके पेट से बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुआ। अब आप सोचेंगे कि जब हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा अपनी पूरी ज़िंदगी में शादी नहीं की और किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हुई और इनको बच्चा कैसे पैदा हुआ। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा वाक़या बताने वाले हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने ख़ास दिनों में मस्जिद से बाहर निकलती थी, किसी ख़ास ज़रूरत के लिए या फिर किसी ख़ास काम के लिए, जैसे कि खाना पानी का इंतज़ाम करने के लिए वो निकला करती थी। एक बार हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने किसी ख़ास काम के लिए बाहर निकली और आप मस्जिद अक्सा के मशरिकी साइड में तशरीफ़ फरमा थी। इतने में अल्लाह के सबसे बड़े फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आपके सामने आए। जब हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सामने किसी इंसान को देखा तो वो कहने लगी कि मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ तुझसे, अगर तुम मुत्तकी और परहेजगार है। तो ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ और मैं यहाँ आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं आपको अल्लाह के हुक्म से एक पाकीज़ा बच्चा दूँ। तो ये सुनकर हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि मुझे बच्चा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक किसी मर्द को देखा नहीं है और मुझे आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। तो ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर भी तेरे अल्लाह के हुक्म से बच्चा पैदा होगा। तेरे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है, और अल्लाह ने फरमाया है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको लोगों के लिए निशानी बनाएं। हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के और माँ हव्वा को बग़ैर किसी माँ के और अब आपकी औलाद को बग़ैर बाप के पैदा करेंगे, और ये हमारी तरफ से रहमत है। मतलब कि तुम्हारा ये बच्चा अपने बचपन में लोगों के लिए बाइसे रहमत होगा और उनके लिए दुआएं करेगा और लोगों से अल्लाह की इबादत करवाएगा। मेरे दोस्तों, उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से फूंक मारी तो हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा हामिला हो गई। आयत मुबारका से ये मालूम होता है कि अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और आप इंसानी शक्ल में गए थे। फिर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से फरमाया गया कि फिर हमने उसमें पाक रूह फूंक दी, यानी कि उसमें रूह डाल दी। आगे अल्लाह का फरमान है कि वह हामिला हो गई, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई, और फिर उसके बाद उनके यहाँ बच्चा पैदा हो गया। और अल्लाह ने इसलिए फरमाया क्योंकि जब हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा हामिला हुई तो कुछ बेकार और तंग दिल लोग हज़रत मरियम के बारे में गलत सलत बोलने लगे थे, यानी कि उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगे थे। तो दोस्तों, जब हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की प्रेगनेंसी की करामात ज़ाहिर हुई तो सबसे पहले बनी इसराइल के एक नेक और परहेजगार शख्स को उसकी झलक लगी,
यानी कि सबसे पहले एक नेक शख्स को इसके बारे में मालूम हुआ। उसका नाम यूसुफ बिन याकूब था और वो हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के खलाजाद भाई थे। यूसुफ को जब ये मालूम हुआ कि हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा पेट से हैं, तो उसको इस बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को अच्छी तरह से जानते थे कि वो कितनी नेक और परहेजगार है। वो मरियम की दयानंद और पाकीज़गी और उनकी इबादत को खूब अच्छे से जानते थे। उसको ये भी मालूम था कि मरियम की शादी भी नहीं हुई है। इन सब के बावजूद वो हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को प्रेग्नेंट भी देख रहे थे। उसके बाद एक मरतबा यूसुफ बिन याकूब हज़रत मरियम के सामने आए और मरियम से बातचीत करने लगे और आपने मरियम से पूछा कि ए मरियम, क्या किसी बीज के बगैर खेती उग सकती है? तो मरियम ने कहा हाँ, उग सकती है। बताओ किसने पहली मर्तबा खेती को पैदा किया? तो यूसुफ ने फिर पूछा, क्या बगैर मर्द के औलाद हो सकती है? मरियम ने फरमाया हाँ, हो सकती है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। तो यूसुफ ने फिर कहा कि अच्छा, तो अब तुम अपनी खबर दो। तो ये सुनकर हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझको खुशखबरी दी है अपनी तरफ से एक निशानी की, जिसका नाम मसीहा ईसा बिन मरियम होगा और वह दुनिया व आखिरत में इज्जत वाला होगा और लोगों से बचपन में भी और बुढ़ापे में भी कलाम करेगा और साहिलीन में से होगा। और दोस्तों, यूसुफ ही नहीं बल्कि इस तरीके के सवालात हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत ज़करिया ने भी किए थे और आप मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें भी इसी तरह से जवाब दिया था। मगर फिर भी लोग हज़रत मरियम के बारे में गलत सलत बोलने लगे थे और नाउज़ बिल्लाह हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को यूसुफ के साथ बदनाम किया जाने लगा और उन पर तोहमत और इल्ज़ाम लगाए जाने लगे। मगर अल्लाह ताला बाखूबी जानता था कि हज़रत मरियम कितनी नेक और परहेजगार औरत है और आखिरकार उनके पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो अल्लाह के नबी रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अज़हर इस्लामिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।